क्रूज पर रेप पार्टी वाले मामले में एनसीबी ने शाहरुख खान के घर मन्नत और अनन्या पांडे के घर पर छापेमारी की है। एनसीबी इसे जांच के तौर पर देख रही है। एनसीबी का साफ तौर पर कहना है कि वो मन्नत पर जाकर अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर रही है। आर्यन के लिए जो पेपर वर्क है उसको कंप्लीट कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर शाहरुख खान और उनके घर वालों से साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिससे उनको आगे इस पूरे प्रोसेस को करने में आसानी हो, वो उनको दे दें। ये एक तरह का जांच प्रक्रिया में शामिल होने वाला काम है, ये प्रोसेस है। पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। इससे पहले अगर कोई इस तरह से ड्रग्स के मामले में आरोपी पाया जाता है तो उसके घर पर जांच होती है। और ये 2 अक्टूबर को जो क्रूज पर रेप पार्टी वाले मामले में आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आरोपी बने हैं, उसके बाद किला कोर्ट ने उनकी ज़मानत को देने से खुद के अधिकार से बाहर बताया था। इसके बाद मुंबई सेशन कोर्ट ने कल ही उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। इसके बाद आज सुबह शाहरुख खान आर्यन खान से मिलने ऑर्थर रोड जेल पर पहुंचे और ये एक तरह से एनसीबी अधिकारियों ने इसको पेपर वर्क बताया है। ये होता ही है, ऐसा एनसीबी अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है। इसके साथ ही अनन्या पांडे को भी एनसीबी अधिकारियों ने समन भेजकर बुलाया है पूछताछ के लिए। इसके साथ ही अनन्या पांडे के घर पर भी, अनन्या पांडे जो चंकी पांडे की बेटी हैं, उनके घर पर भी एनसीबी ने जांच की है और साफ तौर पर ये अब क्लियर हो गया है कि जो बात एनसीबी ने कल सेशन कोर्ट में कही थी कि उनको आर्यन की व्हाट्सएप चैट से काफ़ी कुछ जानकारी मिली है और उस चैट में किसी नई एक्ट्रेस की होने की बात भी उन्होंने वहाँ कही थी, लेकिन क्लियर नहीं किया था कि वो एक्ट्रेस कौन है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि व्हाट्सएप चैट जो एनसीबी ने सबमिट करी है कोर्ट में, उसमें अनन्या पांडे की बात वो कर रही थी। कल नाम बताया नहीं था, लेकिन आज उन्होंने क्लियर इस तरह से कर दिया है कि जब उनके घर पर जांच की है, छापेमारी की है, समन भेजा है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, इससे क्लियर हो जाता है। इसी के साथ ही एक बात हमें यह जाननी चाहिए कि जो एनसीबी अधिकारियों ने कही है वो ये कही है कि किसी का जांच प्रक्रिया में शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी है। 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर रेप पार्टी के दौरान एनसीबी अधिकारियों ने जांच या छापेमारी करी थी, जिसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। और आर्यन खान के पास तो ड्रग्स नहीं मिली थी, लेकिन उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट 6 ग्राम ड्रग्स पाई गई थी। आर्यन खान ने भी माना कि वो पीते कुछ समय से ड्रग्स चरस ले रहे हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने ड्रग्स नहीं ली और ना ही वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए आए थे। लेकिन एनसीबी अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि भले ही उन्होंने उस दिन ड्रग्स नहीं ली और ना वो खरीद फरोख्त के लिए आए थे ड्रग्स की, लेकिन वो पहले से ही हैबिचुअल ऑफेंडर हैं इस पूरे मामले में। दूसरी बड़ी बात कि उनकी व्हाट्सएप चैट से कई बड़े नेटवर्क्स का, कई बड़े पेडलर्स का पता चला है। साथ ही अब आर्यन खान को बेल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा है। बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान के जो वकील हैं वो चले गए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा बॉम्बे हाई कोर्ट से भी जमानत पाना। एनसीबी अधिकारियों ने जब शाहरुख के घर मन्नत पर ये जांच या कहें छापेमारी की तो शाहरुख खान मौजूद थे। इसके साथ ही एनसीबी अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने केवल आर्यन खान के कमरे की तलाशी ली, उन्होंने ज़्यादा तलाशी नहीं लिए। ये एक पेपर वर्क है जिसको हमें ऐसे ही नॉर्मल देखना चाहिए जैसे वो पहले से होता आया है। ये कोई नया काम नहीं है, ये एक पेपर वर्क है और वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से अगर कुछ जांच प्रक्रिया में शामिल होने वाली चीज़ें आ सकती हैं तो उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं।